सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको अपने स्कूल का। कुछ लोग बच्चों को कुछ बांट रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा छोटा सा एक क्लिप ले लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये लोग बच्चों को कुछ बांट रहे हैं, कुछ फल फ्रूट भी लेकर आए हुए थे। और ये भी अभी इन बच्चों को सभी को ये बांट रहे हैं। अभी बच्चे बिल्कुल एक बेंच पर एक बैठ रहा है, अभी सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आपके साथ भी शेयर। तो ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो जो बना रही थी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन को हिला रही थी, तो अच्छे से बन नहीं पाया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को इस तरीके से देते हैं तो वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं कर पाता है। और मैं भी यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर देखिए आप, बच्चे गा रहे हैं गाना। बहुत अच्छा गीत है, सुनिएगा। बाहर खड़े होकर सारी बना दो वीडियो। दीप जलाए, नया उजाला करना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको मानिए। बिछड़ गए तो उन्हें मिलाए, प्यासी धरती को पानी। हम मेहनत के दीप जलाए, नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। चंदन है इस देश की माटी, एक दो चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर काम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा नाम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंधु बन गए खिलौने, और जहाँ माँ प्यारी है। तेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम, हर वाला दे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर। बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। सुबह मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तबीयत कुछ ठीक भी नहीं थी। तो अचानक स्कूल से फ़ोन आया कि आज कोई गेस्ट आ रहे हैं। तो जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर जाना ही पड़ता है। तो बस मैंने कहा चलो जाती हूँ कैसे भी करके। तो आज सुबह से ही बारिश, मतलब कल रात से ही बारिश हो रही है और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। थोड़ी सी देर के लिए बीच में बंद हुई थी, उसके बाद अब फिर चालू है। तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ वीडियो का एंड। और आज कुछ खास कुछ है नहीं, बस बच्चों का मैंने आपको जैसे दिखाया था कि बच्चे वहाँ किस तरीके से सीखते हैं। कुछ व्यावसायिक शिक्षा हम लोग सिखाने के उसमें है उसको कि, तो कितना मतलब हम उसमें
उसमें सफलता हमको मिलती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो अभी जो है मैं आपको सुना रही एक छोटी-सी कहानी इसी चीज़ में। तो कहते हैं ना कि कोई इंसान कितना भी गरीब हो लेकिन अगर वो लेकिन आपको कभी-कभी दिखाई देगा कि वो इतना गरीब होने के बावजूद भी खुश रहता है। और कोई इंसान कितना भी अमीर है, उसमें खूब पैसा है, हम लोग कहते हैं हमारे पास वो होता तो हमें जो है हमें उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए था, बस वो हमें मिल जाता। तो कहते हैं ना कि ये जो हमारा जो ज़रूरत होती है ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। कुछ ना कुछ ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं, इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, तो इच्छाएँ बढ़ती चली जाती हैं। तो एक बार ऐसे ही कोई महात्मा बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक सज्जन व्यक्ति से मतलब ये है कि संपूर्ण थे वो हर चीज़ में, धन-धान मतलब संपूर्ण इस तरीके से थे। तो वो उसको साधु को देखते हैं और देखते हैं कि भई ये इसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक दिन के खाने के लिए भी इसको मतलब माँगना पड़ता है, उसके बाद ही इसका जीवन निर्वाह चल रहा है। उसके बावजूद भी इतना खुश है, उसके बावजूद भी इतना खुश कैसे है? तो वो जाकर उससे बात करते हैं कि चलो भई ऐसे सोचने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, डायरेक्ट हम इन्हीं से बात करते हैं। वो जाते हैं महात्मा के पास में बोलते हैं कि महात्मा जी आप इतने अभाव में रह रहे हो, आपके पास हर चीज़ की कोई मतलब किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, इतना मतलब अभाव है, फिर भी आप कितना खुश हो। और देखिए मैं मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। तो कृपया मुझे खुश रहने का जो है फंडा जिसे कहते हैं तय तो वो बता दीजिएगा, मैं भी खुश रहा करूँगा क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। तो बस तो महात्मा जी बोलते हैं चलो ठीक है, ऐसा है मैं आपको कुछ लिख कर दे रहा हूँ, आप इसे घर जाकर ही खोलना, यहाँ मत खोलना। तो कहते ठीक है। तो महात्मा जी उसमें कुछ लिखते हैं और उसको मोड़-माड़ के जो है उस व्यक्ति को दे देते हैं कि जाओ इसे घर जाके पढ़ना, तो आपके ज़रूर कुछ आपकी समस्या का हल ज़रूर होगा। तो भई वो फटाफट से मतलब जो मतलब कहते हैं ना रास्ते में हम लोग बतियाते हुए चलते हैं, किसी से बात करते हुए चलते हैं, कुछ रोका-टोकी करते हुए चलते हैं। तो जब हमारे पास कोई रीज़न घर पहुँचने का होता है ना कि हाँ, हमें उस टाइम पर ये करना है या हमारा हमें घर पे जाके डाँट पड़ने वाली समय हो गया, तो हम लोग वो फिर हम इधर-उधर नहीं देखते। फिर हमें इधर-उधर नहीं देखते, हमें सीधे पता है कि हमें सीधे घर जाना है। और उसके पास भी एक बहुत बड़ा रीज़न था समय पे घर पहुँचने का, क्योंकि उसे देखना चाहिए था कि महात्मा जी ने इसमें क्या लिखा है। तो वो फटाफट से जाता है और फटाफट से पहले उसको खोल के देखता है उसको कि जो महात्मा जी ने उसे लिख कर दिया था कि इसमें क्या लिखा है। तो उसमें वही लिखा था, तो उसमें लिखा था कि संतुष्ट। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है ना, तो उसके पीछे सभी चीज़ें भागे-भागे चली आती हैं, चाहे खुशी हो, चाहे कोई भी शांति हो, चाहे प्रसन्नता हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, तो उसको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। जो इंसान संतुष्ट होता है उसको ज़्यादा उसकी इच्छाएँ नहीं होती हैं कि बस अब ये पूरी हो जाए तो उसके बाद ये पूरी हो जाए तो उसके बाद ये पूरी हो जाए तो उसके बाद ये, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो थोड़े से में ही संतुष्ट रहता है, तो वो हमेशा सुखी और हमेशा प्रसन्न रहता है। तो उसमें बस यही लिखा था कि एक संतुष्टि इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर संतुष्टि नहीं है तो उसके पास सुख और जो प्रसन्नता होती है वो कभी भी नहीं उसे मिलेगी। तो हमें छोटी-सी कहते हैं ना हमें थोड़े से भी संतोष करना चाहिए अपने मन को नहीं करना चाहिए कि आज हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। ठीक है, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को मन में रखते हैं तो हम क्या रहेंगे, हम खुश रहेंगे, है ना? हम खुश रहेंगे। अगर हम यही कहते रहेंगे हमें तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला और जो हमारे पास फ़िलहाल है, जिसे हम खाने बैठ रहे हैं या हम यूज़ करने बैठे हैं, तो हम उसका भी जो लुत्फ़ है मतलब खुशी है या उसको अनुभव हम करने वाले हैं, तो जब हमारे पास संतुष्ट हम जब नहीं होंगे ना, तो हम उसका भी मतलब लुत्फ़ नहीं उठा सकते, खुशी नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे मन जो है दुखी ही रहता है। तो ये 100 बातों की एक बात कि अगर हम संतुष्ट नहीं हैं किसी भी चीज़ से, तो हम जो है कभी भी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए हमेशा पहले संतुष्ट होने की ज़रूरत होती है, संतुष्ट जो इंसान नहीं होता है, वो कभी भी खुश नहीं रहता। तो आज की ये छोटी-सी कहानी थी लेकिन फिर भी इसमें सबक बहुत बड़ा था कि हमेशा हमें संतोष करना चाहिए, हर चीज़ों के लिए लड़ना-झगड़ना नहीं चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। एक साधु संत भी आज के लिए माँगते हैं, कल के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि कल के लिए फिर हो जाएगा। उनकी उसी भावना के उसी जो उनका जो है
मन में जो संतुष्टि है उसी की वजह से वो इतना संघर्षमय जीवन जीते हैं, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं, कभी कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं। उनको ना घर बनाने की ज़रूरत ना कुछ बनाने की ज़रूरत, फिर भी वो खुश रहते हैं। बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो बहुत गरीब होते हैं, कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं, उनको कोई मकान की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई फ्लैट की ज़रूरत नहीं है, क्या संतुष्ट है, उन्हें पता है कि वे हमने ऐसे ही रहना है, तो ऐसे ही रहना है, तो हमें जो भी करना है अपने पेट के लिए करना है, और हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं, वो उसी चीज़ में संतुष्ट है, तो वो एक करोड़पति इंसान से भी ज़्यादा खुश है। सिर्फ उससे सही। तो बस आज का करते हैं यहीं ब्लॉग का एंड, और मिलते हैं कल आपसे एक नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और सभी फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है यही कि जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत है। हमेशा हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और यहाँ तक पहुँचाने का भी आपको ही श्रेय जाता है, और आगे बढ़ाने का भी श्रेय आपको ही जाता है। तो फिर मिलते हैं। बातें करने बैठती हूँ, बहुत बातें हो जाती हैं, और बातें इतनी ज़्यादा भी करो तो सामने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो बोर हो जाएगा, स्किप कर देगा। तो प्लीज़ प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छे से वीडियो वॉच कीजिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं सबके साथ तैयार हूँ कभी भी किसी भी सपोर्ट के लिए। और जो भी जो भी मुझसे जुड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ नहीं जुड़ती हूँ, हमेशा जुड़ने की कोशिश रहती है, हमेशा जुड़ने की कोशिश रहती है, और हमेशा जुड़ के रहने से और सपोर्ट करने की भावना मन में रखते हैं तो हम आगे अवश्य बढ़ेंगे। और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। ओके, बाय बाय।